बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है चिकन बॉल्स की। नहायत ही आसान सी रेसिपी है और ये है अफ्तार स्नैक्स के तौर पे हम बनाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं कि आप लोग पकोड़े समोसे तो बहुत खा चुके हैं, तो चलिए ये नई चीज़ भी बना के आप अफ्तारी में खाएँ, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। और इसे बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे और आप जो है ना अफ्तार पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो ये है कि आपने ना वीडियो को लाइक लाजमी करना है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और कमेंट भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं होते, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना एक बाउल में शामिल कर देना है 2 कप बॉयल किया हुआ चिकन और रेशे किया हुआ। इस तरह से मैंने इसके बॉयल करके रेशे कर लिए हैं और चिकन मैंने बस सिंपल पानी में शामिल करके बॉयल किया। इसमें नमक वगैरह या कोई और इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है ना नहीं शामिल किया था। तो ये कप के बराबर है बॉयल किया हुआ चिकन, ठीक है। और इसको मैंने शामिल कर दिया है एक बाउल में। और ये है हाफ कप बॉयल किए हुए मैश किए हुए पोटैटोज, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैंने शामिल कर दिया सब्ज़ धनिया, 2 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, वो भी मैंने शामिल कर दिया। और हाफ टेबल स्पून ये ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, ये भी हाफ टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ। जो हम घर में सिंपल खाना खाने वाला चम्मच होता है वो वाला शामिल कर रही हूँ। और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। और इसमें हस्बे जायका नमक भी शामिल कर देंगे। नमक मैं तकरीबन जो है ना हाफ टेबल स्पून ही शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं नमक। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, हाथ से ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू बस बहुत थोड़ी मिकदार में शामिल करने हैं, ये इसलिए शामिल किए हैं कि ये अच्छे से हमारे बॉल जो है ना बन जाए, मतलब चिकन जुड़ जाए, तो इसलिए बस थोड़े से मैंने जो है ना शामिल किए। हाफ कप मैश किया हुआ आलूओं का मैंने शामिल किया। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने लेना एक अंडा और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें अंडा मैंने फेंट लिया। और अब हमने ले लेने हैं कॉर्नफ्लेक्स, ये देखें ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, इन्हें ना मैंने हाथों से अच्छे से तोड़ लिया है, 2-2 3-3 पीस कर लिए हैं। ये इस तरह का जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं जो हम अक्सर नाश्ते में दूध में शामिल करके खाते हैं, वो वाले कॉर्नफ्लेक्स। ये मैं डब्बा भी दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह का डब्बा होता है इसका कॉर्नफ्लेक्स का। इस कॉर्नफ्लेक्स की हमने कोटिंग करनी है। सबसे पहले हमने ना एक चिकन थोड़ा सा लेके एक बाउल बना लेना है, जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना हम, या आप अपने जो है ना मर्जी से बड़े छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं। ये देखें ये इस साइज़ का मैंने बनाया। अब हमने अंडे की कोटिंग करनी है एक अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको निकाल के ये कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स की अच्छे से कोटिंग करनी है हमने, हाथ से थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके। और कॉर्नफ्लेक्स हमें और चाहिए होंगे तो फिर हम और भी शामिल कर लेंगे तोड़ के, और मज़ीद जो है ना प्लेट में शामिल कर लेंगे। और दोबारा से अंडे की कोटिंग करनी है एक बार और फिर दोबारा से जो है ना कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करनी है हमने। तो ये देखें इसी तरह मैंने सारे बॉल्स बना लेने हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बनाने हैं। इसी तरह अंडे की कोटिंग 2 बार करनी है और 2 बार ही कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करनी है हमने। और सारे बॉल्स इसी तरह तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे ये सारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 1 कप कॉर्नफ्लेक्स जो है ना मैंने शामिल किए थे और प्लेट में। तो अब हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है।
इन बॉल्स को हमने जो है हाई फ्लेम पे भी बना सकते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे भी बना सकते हैं या मीडियम फ्लेम पे भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकते हैं। और मैं बना रही हूँ कुकिंग ऑयल में, आप घी में बनाना चाहें, इनको फ्राई करना चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसमें ऑयल थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी, तो यहाँ पे मैंने ऑयल और शामिल कर दिया था। और इनकी जो है ना साइडें चेंज करते जाएंगे और कलर आप अपनी मर्ज़ी का, जो इसको गोल्डन फ्राई डार्क करना है तो डार्क कर लें, जो आपको पसंद हो उस कलर में आपने फ्राई कर लेना है इनको। बस ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अफ्तार में ख़ास तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हैं, वक्त बहुत कम होता है, तो ये बहुत आसान से है, ये मतलब आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो आप लोग बना सकते हैं अफ्तार पार्टी के लिए भी और वैसे घर के लिए भी, और वैसे चाय के साथ भी ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। रमज़ान के अलावा भी, अफ्तार के अलावा भी आप बना सकते हैं, बहुत मज़े के होते हैं ये। तो ये यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह मैंने ना सारे एक एक करके निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें जी, हमारे खूबसूरत से बॉल्स तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हमने लगाना है थोड़ा सा मायोनीज़, अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। मेयोनीज़ और केचप के साथ इसको मैं डेकोरेट करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे करना है लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और बेल के बटन को भी दबा देना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी रमज़ान के लिए ये स्नैक बना सकें। तो ये मज़ेदार से हमारे अफ्तार स्नैक्स तैयार हैं जी। तो अब मैं मेयोनीज़ तो मैंने लगा दी है, अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर केचप। एक तो ये खूबसूरत भी लगेंगे, इसी तरह डेकोरेट करके रखेंगे, और दोबारा से हमें जो है ना केचप और मेयोनीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। ऐसे ही हम खा लेंगे एक एक बॉल उठा के। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में रखना है मुझे याद, और मेरी इस रेसिपी को अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।